बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ ज़रूज फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली अ प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले उस टाइम का माना जाता है। आर्थर मिलर हमारे पास अमेरिकन प्ले राइट हैं और उनका ये प्ले बहुत फेमस है, जो क्लास डिफरेंस और मिडिल क्लास स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है। इसको 1948 में लिखा गया था और 1949 में पब्लिश किया गया था और ऑलमोस्ट 742 स्टेज परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं इसकी। आई हैव एडिड माई असाइनमेंट हेयर। जस्ट नोट डाउन द टाइटल सिग्निफिकेंस। फर्दर मैं आपको करेक्टर स्केच के बारे में बताती हूँ। बेसिकली जो हमारे पास नरेटर हैं दैट इज़ विली लोमन, जो एक सेल्समैन हैं। उनके दो बच्चे हैं, बिफ और हैप्पी। दोनों अलग अलग काम करते हैं। उनकी बीवी लिंडा है। बिफ और हैप्पी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे, बिल्कुल इसके बाप की तरह। और वो जहाँ जहाँ काम करते हैं वो काइंड ऑफ करप्ट लोग ही हैं। अब विली लोमन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको काम करने के लिए करेज चाहिए। इसी तरह आप अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आपके अंदर करेज है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो और आप अमीर हो सकते हो। उसका एक भाई था बेन, जो घर छोड़ के चला गया था पैसे कमाने के लिए, और वो वाकई अमीर हो जाता है, डायमंड का काम करता होता है। तो वो यही चीज़ ऑल द टाइम इसी चीज़ को माइंड में उससे हेलुसिनेशंस में बातें करता होता है। कुछ मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है और वो मसले मसाइल ये खुद ही पैदा करता है। उधार की इसको इतनी आदत हो जाती है और वो थक चुका होता है। जिस तरह 63 एज में आप आके रिटायर हो चुके हो, बट स्टिल आप अपनी बीवी के सामने प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। अपने बच्चों के सामने आप एक अच्छी एग्जाम्पल बने हो, लेकिन आप असल में नहीं हो। आपका भी इसी तरह अफेयर्स वगैरह रह चुके हैं। आपकी बीवी को भी पता है, आपके बच्चों को जब पता चलता है, वो एक आइडियल बाप से आप एक लूज़र बाप बन जाते हो। तो खैर ये उधार मांगने अपने ऑफिस में जाता है और वो सब कुछ करता है, लेकिन वो उसको इतने बहस करने के बाद निकाल देते हैं जॉब से। एंड इसके पास ये होता है कि इसके पास कुछ नहीं बचता है। ये हेलुसिनेशंस में ही बातें करता होता है, कभी अपनी उस फॉर्मर मिस्ट्रेस से जिसके साथ इसका रिलेशन होता है, कभी अपने भाई से, कभी अपने बच्चों से खुद ही बातें करता रहता है माइंड में ही। इसके दोनों बच्चे भी इसको कुछ खास पसंद नहीं करते होते हैं। वो यही कहते होते हैं कि हमारा बाप ऑल द टाइम लूज़र ही रहा है और वो एक अनसक्सेसफुल बंदा रहा है, और वो हमारे कामों में भी टांगे अड़ाने की वजह से हम लोग भी उसी की वजह से अब तक इतने कामयाब नहीं हो सके हैं। अपने बाप के सामने खुल्लम खुल्ला सब कुछ करते होते हैं और उसके साथ बहुत बदतमीज़ी भी करते हैं। अपने दोस्त चार्ली से पैसे ले लेके थक चुका होता है, इसकी जॉब चली जाती है, अपने बच्चों की बदतमीज़ियाँ सह के एट लास्ट वो खुदकुशी का फ़ैसला करता है और वाकई अपनी गाड़ी मार देता है, मर जाता है। वो मरने से पहले वो यही सोचता है कि शायद मैं अच्छे लफ्ज़ों में इनको याद रहूँगा, इंश्योरेंस के पैसों को देख के खुश हो जाएंगे। दैट वॉज द एंड। उसका जनाजा जब हुआ, उसमें वो यही सोच रहा था कि बहुत लोग आएंगे, ये होगा, मैंने बड़ा नाम कमाया, मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। बट जनाजे पे भी उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड के अलावा कोई भी नहीं आता। एंड यही निकलता है कि आप जो सोच रहे थे कि मैंने बहुत नाम कमाया है, बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन असल क्या था, आप कुछ नहीं थे। घर का लोन अदा करने के बाद बीवी को यही लगता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के पैसों के लिए खुदकुशी की है। बिफ यही सोचता है कि विदाउट पर्पस मेरे बाप ने ज़िंदगी गुजार दी है, तो उसकी सुसाइड भी विदाउट पर्पस ही थी, विदाउट एनी रीज़न मर गया। यानी ये जो इसका दोस्त चार्ली होता है वो ये सोच रहा होता है कि ये अभी तक मेरी नज़रों में सेल्समैन ही है, जो मेहनत करता होता है। बेशक वो उधार लेता था, जो भी था, लेकिन उसकी नज़र में ये एक अच्छा सक्सेसफुल बंदा ही था। पीपल इस प्ले से हमें क्या समझ में आता है कि विली का जो कॉन्सेप्ट था कि एकेडमिक कुछ नहीं काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ ही सब कुछ है। तो प्रैक्टिकली भी तो आपको कुछ करना था ना, अपने उस पाथ से निकल के आपको हट के कुछ करना था। Here I have added a quotation from the play by विली लोमन। इस कोटेशन के बाद कुछ थीम्स हैं, जिनमें सबसे बेसिक थीम हमारे पास अमेरिकन ड्रीम है, जिसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें हार्ड वर्क करो, आप अमीर हो सकते हो। उसके बाद हमारे पास थीम है द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। वो यही सोचता था ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं सेल्समैनशिप कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा। बट वो क्या है, उसका इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटा सा झोपड़पट्टी टाइप घर होता है। फैमिली प्रेशर भी कह सकते हैं। बिट्रायल हमारे पास इस सेंस में आता है कि जब वो उधार मांगने जाता है और उसको उधार नहीं मिलता, हालांकि उसने उसी कंपनी के लिए सेल्समैनशिप कितनी अपनी ज़िंदगी गुजार दी। हमारे पास एंड की थीम यही आती हैं। और उसके बाद मेरे पास एक रिव्यू है जो मैंने असाइनमेंट में लिखा था। इसमें डिफरेंट कोटेशंस हैं, इसमें टेक्स्ट लाइन्स ऐड हैं, और ये पूरी काइंड ऑफ समरी काइंड ऑफ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। हेयर कम्स द सिम्बल्स। सो जो सबसे फर्स्ट वाला है वो हमारे पास सुसाइड की बात करता है। रबर होस जो वो अपने टूल बॉक्स में रखता था, वो अपनी खुदकुशी करने के लिए उसने 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट भी किया होता है। दैन वी हैव 2 मेजर सिम्बल्स, गार्डन और सीड्स। ठीक है, ये वो टाइम था जब वो बीज बोने की बात करता है। इवन वो लास्ट मोमेंट पे भी वो बीज खरीद के भी लाता है और वो बोता है, और यही सोच रहा होता है कि बेशक धूप आए ना आए। उसकी बीवी एक दफ़ा उसको कहती है कि आप यहाँ पे वो भी लोगे तो आपके पास धूप नहीं आएगी।
ठीक है, बट वो स्टिल ये सोच रहा था कि अगर धूप ना भी आए तो ये मेरी डिज़ायर्स हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं जो मैं यहाँ पे बो रहा हूँ और मैं अब खुद को ख़त्म कर लूँगा। और उस टाइम पे उसको ख्याल आता है कि अब मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। बाकी के सिंबल्स में हमारे पास उसके ड्रीम्स और अपॉर्चुनिटीज़ और उसके लॉस ऑफ फ्रीडम की बात करता है। दैट वॉज ऑल अबाउट द प्ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।